पार। सत्यमहि दया को धारण स्वतः भरम निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन कर निज होरी परख दहि विनवोचर काज सुधर ना तुम्हारी सरना साथ। सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भवसा रहंकारी जग से पारे बौद्ध रूपारे दुख तैवासना मेटि त्रासना हरहु शासना गुण घर त्याग करंता आसन हंता भाषण तंता नहना गर बंदा गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे वजहाँ न संशय है भरम दीन कृप करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानि बानि रुझान करहूँ समन आ रोबंदौशन मुख पारखी शेष भेट धरुहात वचन उचारो बंद ये सात सात साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर बीजक के साखी नंबर 255 में साधना के नाम पर मोटी झिनी माया का जाल, इस पर अपनी बात रखते हैं। स्वर्ग पताल के बीच में दुई तुमरिया बद्ध, छठ दर्शन संशय परि लख 84 सिद्ध। सदगुरु अपनी बात कभी कभी बुझव्वल में भी रखते हैं, जिससे लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, विचार करें और उनकी समझ क्षमता बढ़े। इस साखी में भी कुछ ऐसे ही कथन है। साहब कहते हैं, स्वर्ग पताल के बीच में दुई तुमरिया बद्ध, संसार के वे समस्त लोग जो खाने भोगने के से ऊपर उठकर आत्म उद्धार की बातें सोचते हैं। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो केवल खाना पीना और बाल बच्चे
पैदा करना ही अपने जीवन के सार्थक समझते हैं। जन्म लेना, खाना पीना, बाल बच्चे हुए, पढ़ाना लिखाना, मकान और शादी करना, बस जीवन का यही उतना ही उद्देश्य रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनसे ऊपर उठ करके सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हम कुछ आत्म उद्धार कर लें, अपने जीवन का कल्याण कर लें। उनके मन में संदेह पैदा हुआ कि हम इस संसार सागर से कैसे तरेंगे, तो उन्होंने इसके लिए मोटी 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 जीनी माया 2 तुमड़ियाँ बांध के उनके सहारे वे तरना चाह। इसी में लाखों साधक एवं 84 सिद्ध भी पड़े हैं। तुमड़िया कहते जानते, तुमड़ी लौकी, सूखी लौकी को काफी पानी में कभी डालोगे तो कभी डूबता नहीं है। अब बताओ, स्वर्ग पताल के बीच में मानो सागर है और सागर से पार होना चाहता है किससे? तुमड़ी से। कोई छोटी मोटी नदी हो, उससे तुमड़ी से तो पार किया जा सकता है, लेकिन सागर को पार करना हो तो तुमड़ी से नहीं किया जा सकता। स्वर्ग पताल के बीच में कहकर सदगुरु पूरे संसार को व्यक्त किया है। स्वर्ग पताल के बीच में ही तो हमारा संसार है। अतएव स्वर्ग पताल के बीच में का लाक्षणिक अर्थ हुआ पूरा संसार। दुई तुमड़िया बद्ध, जो ताल तरियों एवं छोटी नदी और नालों को 2 तुमड़िया एवं सूखी लौकियों को एक में बांधकर उनके सहारे तैरकर पार हो जाते हैं, परंतु यदि कोई उसी के सहारे समुद्र पार करना चाहे तो डूबकर मर जाने के सिवाय कोई दूसरा परिणाम नहीं होगा। तुमड़िया पानी में नहीं डूबती, यह उनका स्वभाव, इसलिए उनके सहारे नदी नाले पार किए जाते हैं, परंतु वे समुद्र नहीं पार कर सकती। यहाँ तुमड़िया के अभिप्राय में है मोटी और झीनी माया। संसार के समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिंतकों एवं साधकों ने उपासना एवं ध्यान के जितने अवलंबन निर्धारित किए हैं, सब मोटी और झीनी माया के भीतर हैं। ध्यान एवं उपासना के विषय में जहाँ तक किसी महापुरुष के आकार, चित्र, नाद, बिंद, शब्द आदि बनाए जाते हैं, मोटी माया है, और जहाँ तक किसी परोक्ष लोकवासी एवं सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की अवधारणा की जाती है और उन्हें ध्यान एवं उपासना के विषय में बनाया जाता है, झीनी माया है। क्योंकि ये सब इंद्रिय गोचर जड़ पदार्थों एवं मनोगोचर, मन गोचर कल्पनाएं एवं अवधारणाएं हैं। इन सब की उपासना एवं ध्यान से मन में एकाग्रता, सात्विकता, थोड़ी शांति आ सकती है, परंतु चिरंतन स्थिति और शांति तो स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति में ही संभव है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? सुन रहे हो? हाँ, तो संसारी लोगों ने सोचा कि हम कुछ आत्म कल्याण कर लें, स्वरूप ज्ञान कर लें, इसके लिए कुछ मोटी माया और झीनी माया का ही आधार लिया। जो हम ध्यान करते हैं और किसी रूप, चित्र, आकार, नाद, बिंद, शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ये मोटी माया है। क्योंकि मोटी माया इसलिए है क्योंकि हमारी इंद्रियां जाती, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो जहाँ पर इंद्रियां चली जाए, मन का जहाँ तक पहुँचे, इंद्रियों का जहाँ तक पहुँचे, सो सब माया है। और उसी के बीच हम ध्यान करते हैं, शब्द ले लेते हैं, अंदर कोई मंत्र ले लेते हैं, उसको दोहराने लगते हैं, कोई चित्र ले लेते हैं, कोई ज्योति ले लेते हैं, हमारे त्रिकुट में मस्तिष्क पर जिसको त्रिकुटी कहते हैं, वहाँ पर ज्योति ले लेते हैं, एक तक त्राटक करने लग जाते हैं, श्वास आ रही जा रही उसको देखने लग जाते हैं। ये सब मोटी माया है, इसी पर ध्यान करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परोक्ष ईश्वर की कल्पना करके सोचते हैं सारे चराचर में व्याप्त वही है, उसकी कल्पना करके उसी में ध्यान करना चाहता। ये सब
इंद्रिय गोचर होने से ये समझो, ये एक इससे आपके सात्विक भावनाएं मन में कुछ देर तक आ सकती है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं हो सकती। पूर्ण संतुष्टि के लिए तो अपने स्वरूप स्थिति और स्वरूप ज्ञान से ही संभव है। जहाँ पर कोई विचार ना हो, जहाँ सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, वहीं पर जागृत अवस्था में आप अपने स्वरूप में होते हैं। फिर साधक कहते हैं फिर उसमें कैसे लगेगा। अब उसकी वर्णन आप कहोगे उसमें सुख लगेगा दुख लगेगा। साहब कहते हैं सुख और दुख तो मन का एक खेल है, मन में ही सुख व्यापता है और मन में ही दुख व्यापता है। हम मन को रोकने एवं ध्यान उपासना करने के उनके अवलंबन बनाते हैं। ये सब विजाती होते हैं, हमारे निज स्वरूप से अलग होते हैं, अतएव वे हमारी स्थिति एवं विश्राम के परम आश्रय नहीं बन सकते। मनुष्य मन से सोच करके ही सारे उपासना बनाता है। अतएव साधक के सारे उपास्य मन के खिलौना है और मन के आयाम से पार जाकर ही जीव की सर्वोच्च स्थिति होती है। मन के पार वही जाता है जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान है, वह मन को शून्य कर देता है और स्वयं शेष रह जाता है। छठ दर्शन संशय परि लख 84 सिद्ध। छठ दर्शनियों लाखों साधकों एवं 84 सिद्धों के मन में यह संदेह हुआ कि यह संसार सागर से कैसे पार जाएं। छठ दर्शन में संसार के सभी संप्रदाय आ जाते हैं। छठ दर्शन में योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। सेवड़ा में जैन और बौद्ध सब आ जाते हैं। दरवेश में शाब्दिक अर्थ फकीर एवं भिक्षु है, परंतु इससे परे अभारतीय मत आ जाते हैं। छठ दर्शन का लाक्षणिक अर्थ है संसार के समस्त धार्मिक मत भी है। साखी ग्रंथ में आया है, गुरु को पूजे गुरुमुखी, बाना पूजे साध। छठ दर्शन जो पूज ही ताका मता अगाध। इसमें आए हुए छठ दर्शन का अर्थ संसार के समस्त धार्मिक मत है। संसार के समस्त धार्मिक मत वालों के मन में संसार सागर से पार जाने में संदेह हुआ, अतएव पार जाने के लिए मन के कोई पूजा, आराधना, उपासना एवं ध्यान का अवलंबन बनाया। वे पहली साधना में पात्रता अनुसार ठीक हो सकते हैं, परंतु गंतव्य तक पहुंचने वाले नहीं, क्योंकि वे माया की दो तुमड़ियों के भीतर है। वे या तो मोटी माया के भीतर है या झिनी माया की। वे या तो स्थूल जड़ पदार्थ है या मन की कल्पनाएं, परंतु पांचों विषय एवं मन कल्पना के पार जाने पर ही जीव की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। स्वरूप स्थिति ही जीव का परम गंतव्य एवं सर्वोच्च विश्राम स्थल है। सदगुरु कबीर कहते हैं, संसार के अधिकतम साधक माया की दो तुमड़ियों के बीच में ही फंसे पड़े हैं। वे स्थूल बुद्धि वाले बनकर देवी देवता एवं नाद बिंद शब्द तक ही उपासना एवं ध्यान में सीमित है, या बहुत उड़कर चले तो ईश्वर की कल्पना करके मन में कोई उसका आकार बना लिए और उसी में अपना मन को जोड़ते हैं। इंद्रियों गोचर पंच विषय पदार्थ तथा मन गोचर समस्त कल्पनाएं एवं अवधारणाएं छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने वाले कम लोग हैं। अधिकतम लोग साधना उपासना के नाम पर मोटी और झिनी माया के आयाम में पड़े रहते हैं। इस प्रकार साहब कहते हैं, साधक साधना के नाम पर, ध्यान धारणा के नाम पर मोटी माया और झिनी माया में ही पड़े रहते हैं।
इससे ऊपर उठ करके स्वरूप स्थिति में पहुँचने के लिए सारे मन की धारणाओं को त्याग करके विचारों की शून्य स्थिति में अपने आप को ठहराना होता है। आगे साहेब 256 नंबर की साखी हंस की रहनी। शकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के, हंस गौन चली आओ। शकलो दुर्मति दूर करूं। शकलो कहते हैं समस्त दुर्बुद्धि, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, जीवन को अच्छा बनाओ, चंचल कौवे की चाल दशा छोड़कर हंस के आचरण में चलते हुए स्वरूप स्थिति को प्राप्त करो। बहुत सुंदर साखी है। सद्गुरु ने 255 साखी में छठ दर्शन एवं सिद्धों की माया तथा उलझन भरे साधनों की चर्चा कर उनके गुण दोषों को परखाया। इस साखी में वे सरल साधना बता रहे हैं। वे इस साखी में 4 बातें बताते हैं। पहली बात है सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौवे की चाल छोड़ दो और हंस की चाल चलकर स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। हम इन चारों बातों पर अलग अलग विचार करें। साहब कहते शकलो दुर्मति। दुर्मति या दुर्बुद्धि यही सारे अनर्थों का जड़ है। यह दुर्बुद्धि का ही फल है जो भाई भाई से लड़ता है, पिता से पुत्र, पुत्र से पिता लड़ते हैं, पति से पत्नी, पत्नी से पति लड़ते हैं, पड़ोसी, गांव, मोहल्ला, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र एवं लड़ाई का कारण दुर्बुद्धि है। यह दुर्बुद्धि का ही फल है जो न खाने योग्य पदार्थों को खाता है, न पीने योग्य पदार्थों को पीता है। आदमी अखाद्य मांस, मछली एवं अंडे ही नहीं खाता है, परंतु वह शराब, मांस, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि सर्वथा हानिकारक चीज़ों को भी खाता पीता है, जिससे लाभ कुछ नहीं हो अपितु केवल हानि हो। ऐसे नशा की चीज़ों को पैसे से खरीद कर खाना दुर्बुद्धि नहीं तो क्या है। पढ़े लिखे लोग अपने आप को बुद्धिवादी मानते हैं और वे ही लोग उस सिगरेट को पीते हैं जिसके डिब्बे में लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अधिक दुर्बुद्धि का दिवाला पीटना और क्या होगा। ऐसे लोग को बुद्धिवादी कहा जाए तो बुद्धि का शत्रु किसे कहा जाए। देख करके भी आदमी अनदेखा बनता है, उसी को तो दुर्बुद्धि कहते हैं। उसी को तो अपने जीवन के शत्रु बन जाता है वही आदमी। हर पैकेट में नशा के जितने भी पैकेट हैं, सरकार के द्वारा ये नियम निकाला गया कि जो हानिकारक है उस चीज़ों पर हानिकारक लिख दिया जाए। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिच्छू का चित्र बना होता है और देख कर भी अनदेखा करता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा के को समझाऊं ये सब जग अंधा। किसको समझाऊं, ये सारे संसार के लोग अंधे हैं। साहब कहते हैं ये सारे दुर्बुद्धि का दूसरा अर्थ ये होता है जो आपको दूर ले जाए, भ्रम भ्रांतियों में ले जाए, अपने स्वरूप से हट करके तुमको संसार के अनेक बंधनों की ओर ले जाए। वही तो स्वरूप है, वही तो भ्रम है, वही तो दुर्बुद्धि है। जितने भी हम बाहर की ओर दौड़ते हैं, भटकाए के सिवाय क्या मिलता है। साहब ने कहा दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। मन की कल्पनाओं के पीछे हम भागते चले जाते हैं। कोई बता दिया कि यहाँ पर
सारे भोग मोक्ष मिल जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती। रणछोड़ भगवान के मंदिर गुजरात में, उनके दर्शन करने से सारे मुक्ति मिल जाती है, सारे भोग मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, पोखरन के पास रामदेवरा है, वहाँ दर्शन कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लिख भी दी जाती है। और कहीं कहीं तो दशा माँ, तो कहीं मनोकामना पूर्ण देवी, ये सारे बन गए। लोग लगे भीड़, अब जुट गए पैदल, कोई गाड़ी में, जिनको जैसे सुविधा है, जीवन भर यात्रा करते रहते हैं। तो आदमी लोभ में पड़ करके अनेक अपने स्वरूप से दूर ले जाने वाले काम ही करते हैं और जीवन भर भटकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं मन की कल्पनाओं में पड़ करके। और वही काम आदमी जिंदगी भर करता रहता है, लेकिन पहुंचता कहाँ है, जहाँ के तहाँ। इसीलिए साहब कहते हैं, दौड़ थका मन थिर भया। मन थिर हो गया, स्थिर हो गया, तन स्थिर हो गया, तो पता चला अरे जिसको मैं खोज रहा हूँ। जैसे साहब कहते हैं ना, तुम खोज रहे हो वन में गिरगौहर के कंदर में, कंदराओं में खोजता है, पहाड़ों में खोजता है, गुफाओं में खोजता है। मन विषयों से मुड़कर जब अपने में आ जाएगा, लेकिन वही विषयी मन लौट करके अपने में आ जाएगा, ठहर गया तो वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु कहीं दूर नहीं है, बाहर नहीं है, हमारा प्राप्तव्य, हमारा मंजिल कहीं दूर नहीं। तुम खोज रहे हो वन में गिरगौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर विपन्न होकर के तू दर दर ठोकर खाता। पवित्र आचरण में चलकर शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, परंतु संसार के अधिकतम लोग आपस में लड़ लड़ कर जीवन बिताते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक शूरवीर होते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मुकदमे में हजारों लाखों रुपए खर्च करते। एक आदमी मिले, कहने लगे, गुरुजी भाई से लड़ते हमें 40 साल हो गए, घर की जमीन बिक गई, लेकिन हम पीछे हटने वाला नहीं। और मुंछ में ऐसे ताव देता है, मुंछ में ताव दोगे तो मुंछ है क्या, एक कचड़ा ही तो है। इसमें ना तो तेल निकलता है, ना तो घी निकलता है, ऊपर से और ताव देते हैं ऐसे यूं। अरे भाई, अहंकार कोई काम आया? घर की जमीन बिक गई, 40 साल तुम्हारी जिंदगी बीत गई, खत्म हो गया, खराब हो गया, उसी में रात और दिन पचते रहे, तो मिला क्या? अहंकार करने से कुछ मिलेगा? कहीं भी हो, हारे को हरि को मिले। साहब ने कहा ना, जीते जमपुर जाए, हार जाओगे तो हरि को मिल जाओगे। इस संसार के झगड़ों में जितने पड़ोगे उतने ही उलझते चले जाओ, और हार जाओगे। सोचो यार, ये दुनिया ऐसी है। पत्नी को, बच्चों को, घर के पड़ोसियों से आप जितने में लगोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। हार जाओ, बस आप ही राजी रहिए, हम तो चले फकीर। संसार के लोगों को जितने की चेष्टा करोगे उतने उलझते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, और जितने की चेष्टा करोगे वही अहंकार का कारण बनेगा। नोएडा के पास 2 भाई थे, करोड़ों की संपत्ति थी, कई प्लाटें थी, कई जमीनें थी, लेकिन दोनों भाइयों में कुछ जमीन को लेकर अनबन हुई। दोनों के एक दूसरे के बॉडीगार्ड एक दूसरे के सीने में गोली उतार दिए। सुबह देखा गया वो ट्रक में दोनों की लाशें पड़ी थी। क्या हुआ? लाशें पड़ी रही गई, जमीन वहीं पड़ी रह गई। किनके हुए? इसलिए साहब कहते, आज कुंवारी, ये जमीन कभी किसी की हो पाई? मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है।
जिस मिट्टी के लिए, जिस जमीन के लिए मेरे मेरे कह के रोता है, उसी जमीन के कोने में दफना दी जाती। मेरा मेरा कहते कहते मूड़ जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है। दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाथी। किसका अहंकार करो, चलते फिरते आदमी को अटैक आ जाता है। चलते फिरते तो दूर, खाट में लेटे लेटे सुबह शाम को लेटा आदमी, सुबह पता चला खाट में वो सदा के लिए सो गया। इसका अहंकार करोगे, इसलिए अहंकार कभी मत करो। किसी का अहंकार गया नहीं साथ में। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर दुनिया को विजय प्राप्त करने के लिए निकला था। एशिया और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर लिए थे, लेकिन चलते चलते थकान हुई, शरीर में बीमारी घेर आई। डॉक्टरों से सलाह करके उन्होंने इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर लिया। सिकंदर ने कहा मैं अपना आधा राज्य दे देता हूं, लेकिन इसका इलाज करो। डॉक्टरों ने कहा तुम आधे राज्य की बात करते हो, पूरे राज्य दे करके भी मृत्यु के एक क्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता, समय को एक क्षण बढ़ाया नहीं जा सकता। तब उनको वह हतप्रभ हुआ, आश्चर्य से भरा कि जिस संपत्ति को मैंने पाने के लिए लोगों को लूटा, मारा, खून खराबा किया, उस संपत्ति को दे करके जीवन के एक क्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता। एक राजा था, रास्ते रास्ते कहीं चला जा रहा था घोड़े, सामने उनको बहुत प्यास लगी, दूर दूर तक पानी के नामो निशान नहीं थे। सामने एक व्यक्ति अपने खेत जा रहा था जिसमें एक लोटा पानी रखा हुआ था। उस किसान भाई को देखकर उनके मन में हुआ कि ये पानी मेरे को मिल जाए। जाकर के कहा कि इस पानी को मुझे दे दो। उस किसान ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना आधा राज्य देता हूं। जरा सोच, ऐसे समय में अगर किसान पानी न देता तो क्या होता, उनका राज्य धरा के धरा रह जाता। जीवन राज्य क्या करता, राज्य तो दूर, एक लोटा पानी के अभाव में राजा भी तड़फ जाता। फिर वो पानी पीने के बाद कहा जाता है उनको प्यास, पानी से तृप्त हो गए, लेकिन पानी तो पिए, लेकिन पेशाब नली में उनको दर्द होने लगा। चूंकि पेशाब हुआ नहीं, बाकी अंदर रुक गया तो उनको दर्द होने लगा। वो जो किसान था वैद्य भी था। राजा ने कहा अगर मुझे इस समय कोई दवाई दे जिससे मेरी यूरिन पास हो जाए तो मैं आधा राज्य फिर दे सकता हूं। तो कहा जाता है जिस राज्य के लिए तुम अकड़ करते हो उसकी कीमत क्या है, एक लोटा पानी और पेशाब। अगर ये दोनों ना हो तो तुम यूं तो मर ही जाओगे, इसके लिए अकड़ करते हो। ये जीवन है तब सब है, लेकिन जीवन जैसे ही खत्म हो गया क्या रखा है आपका। कितना बड़ा मठ हो, कितना बड़ा मकान हो, महल हो, बिल्डिंग हो, क्या फर्क पड़ता है। मौत आती है सबको बराबर कर देता है, इसलिए शमशान कहते हैं। जहां सबकी शान अर्थात अहंकार एक हो जाए, जहां आप मिट जाओ, जहां आपका सब मिट जाए। तो साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, ये सारी दुर्बुद्धि को दूर करो जो कोई मेरा कहते कहते केवल अकड़ में पड़े रहते हो। कितने राजाएं इस धरती पर दब गए, मर गए, तो तुम्हारा क्या रहेगा। पवित्र आचरण में चल करके शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, परंतु संसार के अधिकतम लोग आपस में लड़ लड़ करके जीवन बिताते हैं।
कुछ लोग तो यहाँ तक शूरवीर होते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मुकदमे में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं और जीवन के अधिकतम वर्ष लड़ाई में बिता देते हैं। एक आदमी ने 500 रुपए के मूल्य की जमीन के लिए मुकदमे में 75,000 रुपए खर्च किए और वह 27 वर्ष से तक लड़ता रहा। जब उससे पूछा गया थोड़ी जमीन के लिए इतने समय और धन मुकदमे में क्यों बर्बाद करते हो, तब उसने बड़े रौब से कहा, साहब लड़ाई जमीन की नहीं बात की है। इस प्रकार बात की लड़ाई में बहुमूल्य जीवन खोना, समय शक्ति बर्बाद करना और जीवन भर राग द्वेष में जलना कौन सी बुद्धिमानी है। यह केवल मिथ्या अहंकार है, धिक स्वार्थ झूठा अहंकारा। आदमी दुर्बुद्धि के कारण ही अपने समय शक्ति सबका दुरुपयोग कर अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। किसी शायर ने कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पापों का यह सब पाप इनके पुत्र है, सब पापों का यह बाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। यह हाड़ मांस का बना शरीर जिसमें टट्टी और पेशाब भरी है, इसे यह मानना कि मैं शरीर हूं महती दुर्बुद्धि है। फिर इंद्रियों के विषय भोगों में ललायित होकर उनमें डूबना दुर्मति का प्रकाश है, क्योंकि इंद्रियां भोग शक्ति ही तो जीवन को नरक बनाती है। इस प्रकार मन की जिन अवधारणाओं, वाणी एवं इंद्रियों की क्रियाओं से जीवन उलझन और अशांति में पड़े, उन सब के मूल्य में दुर्बुद्धि है। सद्गुरु कहते हैं कि सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। दूसरी बात है, अच्छा जन्म बनाओ। जीवन को अच्छा बनाना क्या है? कई भाषाओं का ज्ञान, पद प्रतिष्ठा, महल भवन, परिवार, रुपए पैसे आदि संसारिक ऐश्वर्य में से संपन्न लोग जीवन को अच्छा बनाता है। सामान्य लोग की वही समझ है। यह सब ठीक है, इनका कोई निरादर नहीं कर सकता। अच्छे जीवन स्तर के लिए भौतिक अंग है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि निष्पाप और निर्णय निर्मल जीवन ही अच्छा जीवन है। अपने मन के पाप और मलिनता के कारण विद्वान दुखी एवं पद प्रतिष्ठा वाले भी दुखी है। धन महल वाहन ऐश्वर्य वाले दुखी है, परिवार वाले दुखी हैं। और यदि जीवन में दुख है तो जीवन अच्छा कहाँ है? केवल कुछ भाषा और लिपि का ज्ञान हो जाने विद्या प्राप्ति नहीं है, और दुनिया का कुछ कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाना धन प्राप्ति नहीं है। वस्तुतः शुद्ध बुद्धि और आत्मज्ञान का पाना ही विद्या प्राप्ति है और सदाचार ही धन है। इसके बिना बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले केवल दुखों में जल रहे हैं। अतएव जिनके जीवन में शील, क्षमा, करुणा, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परोपकार, संतोष, शांति आदि सद्गुण एवं सदाचार है, उनका जीवन ही अच्छा है। स्वरूप ज्ञान और सदाचार से पूर्ण जीवन ही अच्छा जीवन है। साहब कहते हैं, जिस प्रकार सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता उनके जीवन में है, परंतु वे सबके पास समान रूप में नहीं होती। रोटी सबको चाहिए, है ना? रोटी सबको चाहिए। यह अलग बात है कि कितनी कीमती रोटी मिलती है, अर्थात किनकी रोटी के साथ घी, दूध, मलाई, दही, मेवे आदि है, और किनकी रोटी के साथ केवल सूखी सब्जी
और किनकी रोटी के साथ केवल नमक। अच्छी चीज पाने की भावना सबके मन में होती है, परंतु थोड़ी ठीक समझ हो जाए तो यह जाना जा सकता है कि इन सब चीज़ों से जितना अंतर समझा जाता है उतना अंतर नहीं रहता। यदि मन प्रसन्न है तो रोटी के साथ केवल नमक मिले तो इसमें मानो बहुत प्रोटीन और विटामिन है। भूख लगने पर सूखी रोटी भी अमृत लगती है और बिना भूख के मेवा मलाई भी विष लगते हैं। और यदि मन मलिन पापी एवं दुखी है तो मेवा मलाई भी मनुष्य को शक्ति न देकर पानी बन जाते हैं। हमारे शरीर पर कितना मूल्यवान वस्तु है, हम कितने बड़े महल या झोपड़ी में रहते हैं, हमें कितने लोग जानते हैं, इन सब बातों का महत्व बहुत ऊपरी है। महत्व तो इसमें है कि हमारा मन कितना पवित्र है। अपने आप को झांक कर देखें कि हमारा मन संतुष्ट कितना है। हम अपने आप को कैसा एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी चीज़ें हैं, जितने लोग हैं, जितने मकान हैं, जो भी हमें मिला हुआ है, उन चीज़ों पर हम कितने संतुष्ट रहते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। हम क्या खाते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। खाते समय मनः दशा जिस व्यक्ति का अच्छा होता है, प्रसन्न चित्त से अगर सूखी रोटी भी खाते हैं तो समझो वो अमृत का काम कर सकता है। राग द्वेष और भयभीत दशा में अगर काजू किशमिश खाएंगे, बहुत प्रोटीन विटामिन के चक्कर में पड़ करके हम पड़े रहेंगे, लेकिन मन भयभीत है तो वो भी कई बार जहर का कारण हो जाता, अपच का कारण हो जाता। इसलिए जो चीज सहजता से मिला है, अपनी थाली में आई है, उन चीज़ों को प्रसन्नता पूर्वक अगर ग्रहण करते हैं तो वो भी अमृत का काम कर जाती है। भूख लगने पर सूखी रोटी भी अमृत लगती है और बिना भूख के मेवा मलाई भी विष लगते हैं। और यदि मन मलिन पापी एवं दुखी है तो मेवे मलाई भी मनुष्य को शक्ति ना देकर पानी बन जाते हैं। हमारे शरीर पर कितने मूल्यवान वस्तु है, वस्त्र है, हम कितने बड़े महल या झोपड़ी में रहते हैं, हमें कितने लोग जानते हैं, इन सब बातों का महत्व बहुत ऊपरी है। महत्व तो इसमें है कि हमारा मन कितना पवित्र है। मन कितना पवित्र होगा, जीवन में जितना प्रसन्नता होगी, मन की पूर्ण पवित्रता में ही जीवन में पूर्ण प्रसन्नता रहती है। मन, वाणी तथा कर्मों की निर्मलता ही जीवन की निर्मलता है और जीवन की निर्मलता ही जीवन की अच्छाई है। अतः जो अपने जीवन को निर्मल बनाता है वही मानो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। तीसरी बात साहब कहते हैं, काग गौन गति छाड़ के। कौवे के आचरण चाल छोड़ दो। कौवे के मन, वाणी और कर्म तीनों गंदे होते हैं। उनका मन चंचल होता है, उनकी वाणी कर्कशा होती है तथा उनके आचरण गंदे होते हैं। सभी पक्षियों में कौवा बहुत चालाक होता है। कहा जाता है जब कौवे को बच्चा पैदा हुआ तब उससे कौवा ने कहा कि देखो बेटा, यदि किसी आदमी को जमीन पर झुकते देखो तो समझ लेना कि वह तुम्हें मारने के लिए पत्थर उठा रहा है, अतः तुम तुरंत उड़ जाना। कौवे के बच्चे ने कहा कि पिताजी, यदि आदमी अपनी जेब में ही पहले से पत्थर लिया हो तो? कौवे ने कहा बेटा तुम मुझसे भी ज़्यादा चालाक हो। इस प्रकार कौवा का बच्चा कौवे से भी अधिक चालाक होता है, परंतु ऐसा चालाक कि सुबह होते ही गंदगी पर चोंच मारता है। गोस्वामी जी के वचनों में काग कह ना खाए, कागा कह ना खाए, कौवा क्या नहीं खा लेता। कौवे का मन बड़ा चंचल होता है, वह सबसे डरता है, उसे सब पर संदेह होता है। दूसरे पक्षी लोगों से इतना नहीं डरते, उन्हें लोगों का इतना संदेह नहीं होता, इसलिए वे लोगों
से इतने सावधान नहीं रहते। कौवे की दशा एकदम भिन्न है। वह सबसे सब समय सावधान रहता है। मालूम होता है कि वह हर समय बहुत बड़ा खजाना बांधे घूमता है। चंचल, चालाक एवं पापी मन वालों की दशा यही होती है। इस प्रकार आपने कौवे के मन को देखा कि वह कितना मलिन और चंचल है। कौवे की वाणी कर्कशा होती है। वह जगत प्रसिद्ध है, सबको उसका अनुभव है। कौवा जैसे आकर ऊपर बैठता है, वह बड़े जोर से कर कर आवाज करता है। इसलिए वह दोहा कहा गया है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। अपने शब्द सुनाए के यस अपयस लेत। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपनी शब्द सुनाए के यस अपयस लेत। इस प्रकार कौवे के मन की चंचलता एवं वाणी की कर्कशा को आपने देखा। उनके आचरण की गंदगी की ही चर्चा ऊपर आ गई है और वह सब कुछ खाता रहता है। कुछ मनुष्य की भी ऐसी दशा होती है जो मन के चंचल, वाणी के कर्कशा एवं आचरण के गंदे होते हैं। वे कौवे के समान ही सब पर संदेह करने वाले तथा ज्यादा चतुर एवं चालाक होते हैं। ज्यादा चतुर और चालाक किस काम का? परंतु कौवा चालाक होकर भी सुबह से गंद ही तो खोदता है। इसी प्रकार ज्यादा चालाक लोग अपने जीवन में बुराइयों की ही कमाई करते हैं। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि कौवे की जैसी मन की चंचलता, वाणी की कर्कशता एवं आचरण की गंदगी की चाल छोड़ दो। अर्थात तुम कौवे के समान चंचल, चालाक, कटुभाषी एवं गंदे आचरण के मत बनो, किंतु सरल मन वाले, मधुरभाषी, पवित्र आचरण वाले बनो। सद्गुरु कहते हैं कौवे की चाल छोड़ दो। चौथी बात साहब कहते हंस गौन चली आओ। हंस एक सफेद पक्षी होता है। वह मानसरोवर जैसे बड़ी एवं स्वच्छ झील में रहता है। उनके लिए दो किंवदंतियां हैं, एक वह कि मोती चुगता है और दूसरा वह निर्छिर विवेक करता है। अर्थात दूध और पानी एक में मिला हो तो वह उसमें से दूध लेकर पानी छोड़ देता है। हो सकता है दोनों बातें हंस पक्षी में ना हो। मोती का चुगना तो काल्पनिक है ही, उनका निर्छिर विवेक भी काल्पनिक लगता है। जैसा निर्छिर अलग करने जैसी बात असंभव नहीं है। हम दूध में नींबू का रस डाल देते हैं तो दूध छेना बन जाता है और पानी अलग हो जाता है, और छेना खाने या मिठाई बनाने आदि के काम में आता है। इसी प्रकार यदि हंस की चोंच में स्वभावता खटास होती हो तो उनमें दूध में डुबाने से वह फटेगा ही, और दूध का छेना बन जाने से उसे हंस सहज ही खा सकता है। ऐसा हो सकता है। मोती भले ना चुगे, मोती खाने की बात किंवदंतियां हो, कहानियां हो, लेकिन जो वो दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को अलग कर देता है, ये बिल्कुल हो सकता है। जिस प्रकार पेवर दूध में नींबू का जरा सा 2 बूंद डाल देने से दूध के जो छेना है वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। हो सकता है हंस के चोंच में खटास हो, नींबू के समान, दही के समान, और जैसे ही चोंच दूध में डूबता हो, चोंच के खटास दूध में जाने से दूध छेना अलग हो जाता हो, पानी अलग हो जाता हो, छेना ग्रहण कर लेता हो। तो उसमें 2 महत्व बताए जाते हैं। एक तो मोती चुगते हैं और दूसरा दूध को अलग कर देते हैं पानी से। वस्तुतः यह हंस का मोती का चुगना एवं निर्छिर विवेक अपना करना लाक्षणिक है। अर्थ है कि हंस गलत वस्तु को हटाकर पवित्र वस्तु खाता है। हंस मोती चुगता है। मनुष्य को चाहिए कि वह हंस के समान सद्गुणों को ग्रहण करने वाले हो।
और हंस के नीरछीर विवेक के समान जड़ चेतन बंध मोक्ष का विवेक करके और जड़ बंधनों को त्याग कर स्वस्वरूप में स्थिर हो। भारतीय परंपरा में हंस का बड़ा आदर है। वैदिक साहित्य में हंस का उदाहरण अनेक बार आया है। कबीर साहब की वाणी में भी हंस का उदाहरण की भरमार है। संस्कृत भाषा में अहम सह से शुरू के आ और अंत के विसर्ग लुप्त होकर हिंदी में हंस हो गया है। अर्थ हुआ वह मैं वह हूं, अहम सह, जो मैं चाहता हूं। मैं दुखों से पूर्ण निवृत्ति एवं परम शांति चाहता हूं तो मेरा स्वरूप वही है। अथवा दूसरी भाषा में कहूं, मैं परमात्मा राम मोक्ष चाहता हूं तो मैं ही परमात्मा राम एवं मोक्ष स्वरूप हूं। इस प्रकार हंस का हंसत्व और निज स्वरूप विवेक एवं निज स्वरूप स्थिति सदगुरु इस साखी में के चौथे चरण में कहते हैं, हंस गौन चली आओ, हंस की रहनी में चले आओ। जड़ चेतन का नीरछीर विवेक करके अपने चेतन स्वरूप में स्थिर हो जाना ही हंस हो जाना है। अहम सह। इसलिए साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, फंदा भारी परखल भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। समान और को दाता ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर दाता, पूरन परख समेव। हे गुरुदेव आरती हो, गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। नयादार विवेक की बाती, सूरत जोते जहाँ जागे सारती हो, आरती दीन दयाल साहिब
हो। आरती करूं सद्गुरु साहिब, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटे गया आल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयाओ परख परकाश साहिब हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान, न दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है खाने बान के बीच, दया करी गुरु बोध ये मैं हूँ अधम यतिनी। काल जाल बहु फेर में पर हो निपट गवान, शरण आय की लाज है साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोरिया सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपा, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। रखे शेष भेंट धरुहात, वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। वकी जय हो।